दे देंगे क्या? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। कार्रवाई तो हुई। आप सुन रहे हैं 1,36,000 अभ्यर्थी वहाँ पास किए हैं जिनका एडमिशन होने जा रहा है। पास तो 11 लाख समथिंग किए हैं। ये नहीं दिखता है 12 साल में बढ़कर 1,36,000 सीटें हो गई। ये आप लोगों को नहीं दिखता है। ये सीआईडी तो लिपापोती वाली बात है ना। सीआईडी जांच लिपापोती है। यदि हेमंत सोरेन में जरा सा भी मर्यादा नाम की चीज है, इसकी जांच आप ही लोग पे जिम्मेदारी है ना, कैसे सुधरेगा ये सब? जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सब पर है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये सब सत्ता संरक्षित गड़बड़ियाँ हो रही है। प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैं सब, अब तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री ही क्यों जवाब दे? तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा गया। और आप कह दीजिएगा सीपीसी का इस्तीफा दे देंगे क्या? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। कार्रवाई तो हुई। आपको पता नहीं है? अरे नीट का जो एग्जाम दिए उसका फोटो देखे हैं, कितना झूम रहे हैं। 1,36,000 अभ्यर्थी वहाँ पास किए हैं जिनका एडमिशन होने जा रहा है। पास तो 11 लाख समथिंग किए हैं। ये नहीं दिखता है कि 70 साल में मात्र 50,000 MBBS की सीटें थी और ये 12 साल में बढ़कर 1,36,000 सीटें हो गई। ये आप लोगों को नहीं दिखता है। हेमंत सरकार ने भी तो दिखा दिया आपको एक्शन लेके। क्या दिखा दिया? हेमंत सोरेन ने क्या सीआईडी जांच? ये सीआईडी तो लिपापोती वाली बात है ना। अध्यक्ष को भी हटा अरे एक्शन हटाया क्या? इस्तीफा दे गिरफ्तार करे ना। आज अच्छा। चपरासी और कर्मचारी कलर को गिरफ्तार करके क्या सो गए? ये सीआईडी जांच लिपापोती है। यदि हेमंत सोरेन में जरा सा भी मर्यादा नाम की चीज है, जिसकी जांच सीबीआई। अच्छा, ये जेपीएससी में गड़बड़ी पहली दफा तो नहीं हुआ ना, 20 का भी याद करिए, अभी भी हुआ है। कैसे सुधरेगा सर? आप ही लोग पे जिम्मेदारी है ना, कैसे सुधरेगा ये सब? जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सब पर है। हाँ। लेकिन जो उस व्यवस्था का पार्ट है हाँ। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक आम आदमी कैसे सुधारेगा? तो मेरा कहना है कि जो अध्यक्ष बनता है, जो उसके मेंबर बनते हैं, जो सचिव होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो कहीं यदि गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जांच कौन कराएगा? सरकार कराएगी। तो सरकार अपने ही पुलिस से जांच कराएगी। सरकार के संरक्षण में ही ये गड़बड़ियां हो रही है, तो उस पर कैसे विश्वास किया जाए? सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? तो सिर्फ जेपीएससी नहीं है सर, जेएसएससी भी है, सब सब सारी हाँ, परीक्षाएं सब- देखिए ना, सिपाही उत्पाद इसीलिए तो भर्ती मैं भी कह आप रहा देख हूँ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब सत्ता संरक्षित गड़बड़ियां हो रही है घोटाले। बीजेपी आएगी तो कैसे दुरुस्त करेगी इन चीजों को? बीजेपी जब आएगी तो बीजेपी दुरुस्त करके दिखाने का काम करेगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत आपका। तो आपने देखा कि रांची विधायक सीपी सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो चीजों को दुरुस्त करके दिखाएगी। लेकिन आपको भी याद होगा कि इससे पहले भी बीजेपी सत्ता में थी जब रघुवर दास का शासनकाल था, और उस वक्त भी जेपीएससी में गड़बड़ी हुई थी। 2020 अगर आप भूल गए हैं तो आप याद कर लीजिए, क्या उस वक्त गड़बड़ियां नहीं हुई थी? क्या उस वक्त बीजेपी के पास मौका नहीं था चीजों को सुधारने का? सत्ता में जब लोग आते हैं तो अपने अपने हिसाब से सब चंगा सी कहते हैं, और उसके बाद सब कुछ जब विपक्ष में बैठते हैं तो सब गड़बड़ियां नजर आने लगती हैं। तो ये नजरिया बदलने की जरूरत है, ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, जब तक कोई ईमानदारी से इस पर पहल नहीं करेगा तब तक व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी। ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कैमरा पर्सन सादाब के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र न्यूज, रांची।